जय गुरुदेव। आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को गुरु शिष्य संवाद सुनाया जाएगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन सत्संग को बड़े गौर से और ध्यान पूर्वक पूरा सुनिए। जय गुरुदेव। शिष्य कहता है, स्वामी जी मैं हिंदी नहीं जानता, फिर अंतर में साधना के वक्त मैं कैसे गुरु से बात कर सकता हूँ। गुरु कहते हैं, गुरु जब अंतर में प्रकट होता है तो उसे हर भाषा का ज्ञान है। दुनिया में कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसे गुरु ना जानता हो। अक्षर और भाषा का सबका उतार ऊपर से हुआ, चेतन जीवात्मा सब समझती है। अगर गुरु इस दुनिया में अपने शिष्यों से उनकी अपनी अपनी भाषा में बातचीत करने लगें तो संसारी लोग इसे एक चमत्कार समझेंगे और उन्हें घेर लेंगे और दुनिया के पदार्थों की मांग करने लगेंगे। फिर भी जब कोई शिष्य साधना के समय अंतर में जाता है तो गुरु उससे उसी की मातृभाषा में बात करते हैं। भजन करो, अंतर में चलो, फिर गुरु का जलवा उधर में देखो, तब सब समझ में आ जाएगा। फिर शिष्य कहता है, स्वामी जी सत्संग का क्या मतलब होता है। गुरु कहते हैं, सत्य का साथ ही सत्संग है। संत सतगुरु के साथ तुम बैठे हो, यह सत्संग है। सत्संग में सत्य प्रकट है और तुम्हारा मिलन हो रहा है। सतगुरु जहाँ उपदेश करते हैं वह भी सत्संग है, क्योंकि उन्हें मुँह से जो वाणी वचन निकालते हैं वह सत्य है और अटल है। दूसरा मतलब यह भी है कि जहाँ सत्संगी मिल बैठकर पाठ प्रार्थना करें, गुरु की याद चर्चा करें, भजन ध्यान करें, वह भी सत्संग है। गुरु का आदेश उससे जुड़ा हुआ है। यद्यपि वहाँ गुरु विद्यमान शरीर से नहीं है, किंतु शब्द रूप से गुरु वहाँ मौजूद हैं और सब कुछ देखते रहते हैं। यहाँ कोई कर्मकांड नहीं, संसार में नेता बनने की भावना नहीं होनी चाहिए। सत्संग में एक ही नेता है और वह है गुरु। सत्संगी का मुख्य लक्ष्य भजन करने का होना चाहिए, यही उनकी आत्मिक सफलता की कुंजी है। फिर शिष्य कहता है, स्वामी जी यमलोक किसे कहते हैं। गुरु कहते हैं, निरंजन भगवान ने अच्छे बुरे कर्मों का विधान बनाया। जो लोग बहुत बुरे कर्म करते हैं उनके लिए उन्होंने नरक बनाए। नरक भी कई प्रकार के होते हैं, जहाँ मरने के बाद जीवात्माओं को सताया जाता है। यमलोक का मार्ग बड़ा दुर्गम है, उसमें महान कष्ट झेलने पड़ते हैं। यमलोक मार्ग में ना तो कहीं वृक्ष की छाया है, ना तालाब है, ठहरने योग्य स्थान भी नहीं है जहाँ जीव थोड़ा विश्राम कर सके। यमदूत पुलिस पापियों को मारते पीटते ले जाते हैं। मरने के बाद जीवात्मा मनुष्य शरीर से अलग होकर लिंग शरीर में आ जाती है और यमदूत लिंग शरीर में होते हैं। उनका भी शरीर बड़ा भयानक होता है। मौत के वक्त जब वो सामने आते हैं तो डर के मारे इंसान धीरज छोड़ देता है और उसका खून का पानी हो जाता है। जो साधक होते हैं वह जब नरकों का अथवा यमलोक मार्ग में जीव को यमदूतों द्वारा मारते पीटते देखते हैं तो उन्हें भी दृश्यों को देखकर कपकपी छूटने लगती है। यमलोक में यमराज का शासन है। उनके सिपाही पापाचारी जीवों को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। जो जीव चोरी करते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, घूस लेते हैं, परा नारियों को बर्बाद करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, यह सब जीव नरकों में डाल दिए जाते हैं और उन्हें युगों युगों तक जलाया जाता है, तपाया जाता है, काटा जाता है
तथा बदबूदार नरक कुंडों में डुबाया जाता है। फिर शिष्य कहता है, स्वामी जी, जब जीवात्मा भजन ध्यान के वक्त शरीर से अलग होकर आसमानों के ऊपर जाती है तो उसे क्या दिखाई देता है? गुरु कहते हैं, पूरे गुरु से नामदान लेकर जब साधक साधना करता है तो मन को एकाग्र करना पड़ता है। मन जब स्थिर होता है तब वो शब्द को अर्थात नाम यानी आसमानी आवाज को पकड़ता है जो आसमानों के ऊपर से आ रही है। इसी नाम डोर को पकड़कर जीवात्मा ऊपर को चढ़ती है। ऊपर में अजीबो गरीब दृश्य है, वहाँ अमृत बरसता है जिसे मन और जीवात्मा दोनों पीते हैं। अमृत पीते ही पांचों भूत काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार भाग खड़े होते हैं। जब ये पांचों भूत बाहर निकलते हैं तो लड़कों की शक्ल में जाते हैं। कबीर साहब ने कहा है, पाउच लड़के मारी के रहे नाम न्यूलाए। इन पांचों चोरों की जगह शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक ले लेते हैं और अंतर में पहरा देने लगते हैं कि अब ये पांचों भूत आपस में न आने पाएं। अंतर में हजारों बाग बगीचे, नहरें दिखाई देती हैं जिनका नमूना इस दुनिया में नहीं है। जीवात्मा सूक्ष्म लोक में जब पहुँचती है तो वहाँ निरंजन भगवान यानी ईश्वर खुदा रहते हैं। वहाँ माया ने रिद्धि सिद्धि का जाल फैला रखा है। वहाँ सुंदर सुंदर नूरी स्वरूपी वाली स्त्रियाँ आकर पुरुषों को फुसलाती हैं और कहती हैं कि हमें स्वीकार करो। इसी प्रकार स्त्री साधकों को पुरुष अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। माया अनेक प्रकार के प्रलोभन देती है कि राज ले लो, बच्चे ले लो, औलाद ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन आगे ना जाओ। माया के मारे हुए अनेक साधक ऋषि मुनि रास्ते में रुक गए और आगे ना जा सके। फिर शिष्य कहता है, स्वामी जी, मैंने अयोध्या में गुरु मंत्र लिया तो क्या दूसरा गुरु धारण कर सकता हूँ? गुरु कहते हैं, गुरु पूरा होना चाहिए जिसकी रसाई सत्यलोक तक हो। ऐसा गुरु ईश्वर ब्रह्मा पार ब्रह्मा और उसके ऊपर भी बराबर आता जाता रहता है। उसके भेद को कोई नहीं जान सकता। अधूरा गुरु अपने शिष्यों को सबसे ऊंचे पद पर नहीं ले जा सकता। जब तक गुरु पूरा ना मिल जाए, कई गुरु किए जा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। परमात्मा की दया मेहर का द्वार संत सद्गुरु के मिलाप के बाद ही खुलता है। ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो आदि से अंत तक और अंत से आदि तक का भेद जानता हो और आपको भी आखिरी मंजिल तक पहुंचा सके। संतों की आखिरी मंजिल सत्यलोक अनामी धाम है। इसी स्थान से सारी सूरतें जीवात्माएं नीचे उतारी गई हैं। ईश्वर ब्रह्मा पार ब्रह्मा भी इसी स्थान से आए हैं। आपने सत्संग सुना और निर्णय आपको करना है कि किस गुरु से आपका आत्म कल्याण होगा। कबीर साहब ने कहा है, साधो सो सतगुरु मोहि भावे, पर्दा दूर करे आखिन का, निज दर्शन दिखलावे। फिर शिष्य कहता है, स्वामी जी, परमार्थ किसे कहते हैं? गुरु कहते हैं, परमार्थ का अर्थ यह है कि जहाँ से सूरत यानी जीवात्मा यहाँ आई है उसे वहाँ वापस पहुँचाना ही सच्चा और सही परमार्थ है। वहाँ पहुँचकर स्वतंत्र स्वाधीन परमानंद और परम सुख प्राप्त करना सत्य परमार्थ का सत्य मतलब है। यही सच्चा संत मत है। जिस धर्म पंथ मार्ग का यह मतलब नहीं है वह संत मत नहीं है। संत मत में आदि से अंत और अंत से आदि तक का सब कुछ जाना जाता है।
जीवात्मा सतलोक से आई है और फिर वापस अपने घर सतलोक पहुंच जाए, यही सच्चा परमार्थ है। सतलोक जीवात्माओं का सच्चा अपना घर है। जय गुरुदेव।